मित्रों नमस्कार। मित्रों, आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे नवमांस कुंडली के दसम भाव के बारे में और दशमेश के बारे में। मित्रों, हर डिविजनल चार्ट का दसम भाव और दशमेश बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मित्रों, दसम भाव को हम लोग कर्म स्थान कहते हैं। अगर इसे हम लोग D1 चार्ट की बात करें, लग्न कुंडली की बात करें, तो वहां हम लोग दसम भाव से व्यक्ति के कर्मों का विचार करते हैं, उसके करियर, उसके रोजगार से संबंधित विषयों का विचार उसके हम लोग लग्न कुंडली के दसम भाव से करते हैं। तो हर डिविजनल चार्ट मित्रों कुछ ना कुछ विशेष चीजों को ध्यान में रख करके बनाए गए हैं और हर डिविजनल चार्ट से हम लोग कुछ विशेष चीजों का विचार करते हैं। जिसमें से अगर हम लोग नवमांस कुंडली की अगर बात करें तो नवमांस कुंडली हम लोग की जो डिविजनल चार्ट है किस लिए है, उससे हम लोग जातक के वैवाहिक जीवन से संबंधित जो विषय हैं उनका विचार करते हैं और जातक का जो आध्यात्मिक पक्ष है, जातक का जो अध्यात्म धर्म के प्रति झुकाव है, रिलीजन के प्रति जो उसका झुकाव है, जो उसकी धार्मिक आस्था है, ईश्वर के प्रति जो झुकाव है, उसका विचार हम लोग नवमांस कुंडली से करते हैं। ग्रहों के बलाबल का विचार हम लोग नवमांस कुंडली से करते हैं। लेकिन अब हम लोग बात जब करते हैं नवमांस कुंडली के दसम भाव और दशमेश की, तो जाहिर सी बात है कि नवमांस कुंडली कुछ विशेष विषयों के लिए बनाई गई है। इससे हम लोग कुछ विशेष विषयों का विचार करते हैं। देखा जाए तो नवमांस कुंडली से हम लोग बहुत चीजों का विचार करते हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख विषय मैंने आपको बताए। यहां पे एक बात ध्यान देने योग्य यह है कि नवमांस कुंडली में तो नवमांस कुंडली का जो दसम भाव है वो वैवाहिक जीवन से संबंधित जातक के कर्मों को दिखाता है। विवाह का कर्म स्थान है दसम भाव और दशमेश। दसम भाव जो है आपका है नवमांस कुंडली का, वो विवाह का कर्म स्थान है और दशमेश ये बताता है कि जातक अपने विवाह में, वैवाहिक जीवन में अपने कर्मों को करेगा कैसे। साथ ही साथ दसम भाव की मदद से और दशमेश की मदद से हमें आफ्टर मिड लाइफ कहा जाए या वैवाहिक जीवन के बाद कहा जाए, जातक की हमें कैरियर से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं। जातक के रोजगार, आजीविका से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती है। जैसे कि जातक अगर लग्न कुंडली में उसका दसम भाव मजबूत है, नवमांस कुंडली में भी उसका दसम भाव मजबूत है, तो ये सोने में सुहागा वाली स्थिति हो गई। जातक अपने करियर लाइफ में राइज करेगा, ये इस बात का इंडिकेशन है। मतलब लग्न कुंडली का दसम भाव और दशमेश मजबूत है, नवमांस कुंडली का दसम भाव और दशमेश मजबूत है, तो ये आपको कंफर्मेशन दे देगा, श्योरिटी दे देगा कि जातक अपने करियर लाइफ में राइज करेगा। अगर मान लीजिए कि लग्न कुंडली में दसम भाव वीक है लेकिन नवमांस कुंडली का दसम भाव और दशमेश मजबूत है, लग्न कुंडली का दसम भाव और दशमेश वीक है, उनकी स्थिति मजबूत नहीं है, लेकिन नवमांस कुंडली का दसम भाव और दशमेश मजबूत है, और भी कुछ इससे संबंधित विषय तरीके हैं जिनसे हम लोग को एक उसके जातक के कैरियर से संबंधित इंसाइट मिल जाती है, इसके महत्वपूर्ण कैरियर से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां मिल जाती है। तो नवमांस कुंडली का दसम भाव और दशमेश जातक की आफ्टर मिड लाइफ, आफ्टर कहा जाए या वैवाहिक जीवन के बाद, नवमांस कुंडली के दसम भाव और दशमेश से हम जातक की हम कैरियर से संबंधित भी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि उसको समझने के लिए हमें और भी फैक्टर्स को यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा। इसको हम किसी अन्य विषय में ले जाकर के हम कंक्लूड करेंगे, इसको हम लोग बताएंगे। आज ऐसा हम लोग विवाह वाला फैक्टर लेके कंक्लूड करते हैं आज। तो मित्रों, चूंकि नवमांस कुंडली का दसम भाव वैवाहिक जीवन का कर्म स्थान है, तो जाहिर सी बात है जब मेंटल लाइफ में आप हो गए, आपका पार्टनर हो गए, जब दो लोग मिलते हैं तो मैरिज के बाद एक नई चीज की उत्पत्ति होती है, एक नया कह लीजिए कि नई चीज अस्तित्व में आती है, विवाह। तो जाहिर सी बात है कि जातक के अपने विवाह में अपने कुछ दायित्व होंगे, कर्तव्य होंगे। इसे हम जातक का धर्म भी कह सकते हैं।
तो देखा जाए तो नवमांश कुंडली का जो नवम भाव है वो आपके धर्म, आपके वैवाहिक जीवन में आपके जो धर्म है, आपका जो कर्तव्य है उसके प्रति आपको अवगत कराता है, अवेयर कराता है। आप कितना कॉन्शियस हैं अपने वैवाहिक जीवन के कर्मों के प्रति, वो नवमांश कुंडली का नवम भाव बताता है। कितना सचेत है, कितना अवगत है। लेकिन आप अपने वैवाहिक जीवन के जो दायित्व हैं, जो कर्म हैं, वो तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, एक अलग विषय है। लेकिन आप अपने वैवाहिक जीवन से संबंधित जो कर्म है उसको आपने कैसा किया, कैसा आप करेंगे, अपने वैवाहिक जीवन को कैसे आप करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, अपने कर्तव्यों को निभाएंगे कि नहीं निभाएंगे, अपने ड्यूटीज को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप निभाएंगे कि नहीं निभाएंगे अपने वैवाहिक जीवन में, यह बताएगा नवमांश कुंडली का दसम भाव और दशमेश। नवमांश कुंडली का दसम भाव और दशमेश ये बताएगा कि आप अपने वैवाहिक जीवन को, जो आपके दायित्व है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो आपकी लायबिलिटीज है, जो आपका रोल और आपके रोल है जो आपका मैरिज में, उसको आप किस तरह से करोगे, किस तरह से निभाओगे। एक आइडियोलॉजी की बात करें तो नवमांश कुंडली का नवम भाव आपको बता देगा ये करना चाहिए, लेकिन आप करते हैं कि नहीं करते, ये नवमांश कुंडली का दसम भाव और दशमेश बताएंगे। अब अगर मान लीजिए हम बात करेंगे मित्रों और नवमांश कुंडली के फंक्शनल बेनिफिट प्लैनेट्स की, हम फंक्शनल, यहाँ पे हम नेचुरल बेनिफिट एक नहीं ले रहे हैं, हम फंक्शनल बेनिफिट ले रहे हैं कि जो नवमांश कुंडली के जो फंक्शनल बेनिफिट प्लैनेट हैं उनका प्रभाव दसम भाव पे अगर आ रहा है, या तो वो खुद वहां पे मौजूद हो या उनकी दृष्टि आ रही हो, तो ऐसा कहा जाएगा कि जातक का कर्म स्थान जो कि नवमांश कुंडली का है वो मजबूत है। तो ऐसे में और दशमेश भी, अगर किसी आपके ये जो नवमांश कुंडली है, दसमें जो इसका जो दसम भाव का जो स्वामी दशमेश है वो भी किसी अच्छे स्थान पर बैठा हुआ है, थिक हाउसेस में नहीं, 6, 8, 12 में नहीं है और बहुत ज्यादा एफिलेक्टेड नहीं है, तब आप कह सकते हैं कि ऐसा दसम भाव पे अगर फंक्शनल बेनिफिट ग्रहों का प्रभाव है, चाहे उनकी मौजूदगी हो या दृष्टि हो, और दशमेश भी नवमांश कुंडली के दशमेश भी नवमांश कुंडली में किसी अच्छे स्थान पर बैठे हों, या फिर दशमेश के साथ नवमांश कुंडली के फंक्शनल बेनिफिट प्लैनेट्स के संबंध बन रहे हों और किसी अच्छे भाव में बैठे हों, चाहे युति द्वारा, चाहे दृष्टि द्वारा, चाहे समसप्तक दृष्टि संबंध हो दशमेश और इस नवमांश कुंडली के फंक्शनल बेनिफिट प्लैनेट्स के बीच में, चाहे दशमेश और फंक्शनल बेनिफिट प्लैनेट्स की युति हो, या दोनों आपस में एक दूसरे को सातवीं पूर्ण दृष्टि से देख रहे हो, या दशमेश और फंक्शनल बेनिफिट प्लैनेट्स के बीच में राशि परिवर्तन हो, या दशमेश और फंक्शनल बेनिफिट प्लैनेट आप कह लीजिए कि युति में हो या परिवर्तन हो, या आपस में समसप्तक दृष्टि संबंध हो, तब ऐसी दशा में हम कह सकते हैं कि ऐसा जातक अपने वैवाहिक जीवन की जो एक अपना रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो जातक की है अपने वैवाहिक जीवन में, जो उसका दायित्व है, जो उसकी ड्यूटीज है, जो उसका कर्तव्य है, वो उनको करेगा। ये तो बात हो गई कि करेगा, लेकिन अब यहां पे हमें पता है कि जैसे लग्न कुंडली में 12 भाव होते हैं, हर भावों के कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस होते हैं, कारकत्व होते हैं। उसी तरह नवमांश कुंडली में भी 12 भाव होते हैं, हर भावों के कुछ अपने सिग्निफिकेंस होते हैं, कारकत्व होते हैं। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात है, यहां पे जो नवमांश कुंडली बनी है वो जो नवमांश कुंडली से संबंधित जो विशेष विषय है उनको रख करके, ध्यान में रख करके बनाई गई है, और उनसे यहाँ पे नवमांश कुंडली विषयों का हम लोग नवमांश कुंडली से विचार करते हैं, जैसे कि आध्यात्मिक पक्ष का, जातक का, वैवाहिक जीवन का, ग्रहों के बलाबल का, तमाम महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनका हम नवमांश कुंडली से विचार करते हैं। तो अब यहाँ पे बात ध्यान दीजिए कि अगर नवमांश कुंडली के जिन भी भावों के स्वामियों का संबंध नवमांश कुंडली के दसम भाव से बन रहा है, चाहे वो
नवमांश कुंडली के जिन भी भाव के स्वामी हर भाव से कुछ ना कुछ विशेष सिग्निफिकेंस, विशेष कारकत्व का हम विचार करते हैं। अब वो उनका जो ओरिएंटेशन है वो जातक के आध्यात्मिक पक्ष की ओर हो सकता है और वो जातक के वैवाहिक जीवन से संबंधित विषयों की ओर हो सकता है। अब जैसे लग्न कुंडली का पंचम भाव है, वह जातक की इंटेलिजेंस, जातक की नॉलेज, जातक के आईक्यू लेवल, ये सारी चीजों की जानकारी देता है। अब नवमांश कुंडली किस चीज की है? आध्यात्मिक पक्ष की है, वैवाहिक जीवन की है, और तो आफ्टर मिड लाइफ करियर का इंडिकेशन देने वाली कुंडली है। तो यहाँ पे आप ऐसा समझिए, आफ्टर मिड लाइफ या आफ्टर वैवाहिक जीवन करियर का इंडिकेशन देने वाली कुंडली है। तो यहाँ पे अगर पंचम भाव की बात करें तो लग्न कुंडली का पंचम भाव इंटेलिजेंस की जानकारी दे रहा था, नॉलेज की जानकारी दे रहा था, आईक्यू लेवल की जानकारी देता था। और नवमांश कुंडली का पंचम भाव जातक के वैवाहिक जीवन में वो कितनी बुद्धिमानी से अपना काम करेगा, कितनी चतुराई से अपना वैवाहिक जीवन निभाएगा, जातक का जो प्रेम पक्ष है वो जातक का जो वैवाहिक जीवन उसमें प्रेम कितना रहेगा, कितना जातक अपने पार्टनर से अट्रैक्ट होगा, कितना उसका अटैचमेंट होगा, कितना लगाव होगा, कितना प्रेम रहेगा, ये सब जानकारी नवमांश कुंडली का पंचम भाव देगा। तो अगर ये विवाह का कर्म स्थान है नवमांश कुंडली का दसम भाव, और इसमें अगर पंचमेश आके बैठ गए या फिर पंचमेश चतुर्थ भाव में बैठ के दसम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं या दशमेश के साथ कहीं युति में है, तो वैवाहिक जीवन के कर्मों में जातक का प्रेम पक्ष जो है वो बहुत महत्व रखेगा। आप ऐसा समझिए कि नवमांश कुंडली के जो 12 भाव हैं, हर भाव में कुछ ना कुछ कारकत्व है, सिग्निफिकेंस है। अब हर किसी भी भाव का स्वामी चाहे वो दसम भाव में स्थित हो या वो दृष्टि डाल रहा हो, दसम भाव में स्थित है तब उसका विस्तृत, तो या आप ऐसा समझ लीजिए कि जिन भी भाव का स्वामी दसम भाव में मौजूद है, तो जातक के वैवाहिक जीवन में उस भाव से संबंधित जो कारकत्व है, जो सिग्निफिकेंस है, जो कि वैवाहिक जीवन से संबंधित या फिर आध्यात्मिक पक्ष से रिलेटेड है, तो उसका विशेष महत्व जातक के लिए रहेगा। अब जैसे नवमेश अगर आकर के दसम भाव में बैठ गए नवमांश कुंडली में, नवमेश नवम भाव के स्वामी नवमेश अगर दसम भाव में आके बैठ गए, तो नवम भाव किस चीज का है? धर्म का है, और दसम भाव किस चीज का है? कर्म का है। नवम भाव आपको बताता है, आपके धर्म कर्तव्य के प्रति आपको अवगत कराता है, आपकी धार्मिक आस्था को मजबूत करता है, ईश्वर के प्रति आस्था को मजबूत करता है, आपके कर्तव्य के प्रति, आपको ड्यूटीज के प्रति आपको अवेयर कराता है, और कर्म आप जो कि एक्चुअल में कर्म करते हो। अब अगर नवमेश यहां आके दसम भाव में बैठ गए, तो वैवाहिक जीवन में जो एक आदर्श, वैवाहिक जीवन में जो आपका कर्म है उसके लिए एक आदर्श परिभाषा बताई गई है, एक कह लीजिए आदर्श हस्बैंड या आदर्श वाइफ की। तो वो जातक उस प्रकार से कर्म करेगा अपने वैवाहिक जीवन में जो कि एक आदर्श पति या आदर्श पत्नी की होती है। मतलब ऐसा कहा जाए, इसको डिफाइन अगर किया जाए तो ऐसा जातक अपने वैवाहिक जीवन में जो भी उसका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो उसका कर्तव्य दायित्व है अपने मैरिज में, अपने मैरिज के प्रति जो भी इसका कर्तव्य दायित्व है, वो जातक धर्मानुसार निभाएगा। धर्मानुसार यहाँ पे आप धर्म मत समझिएगा, यहाँ पे मतलब कि जातक का जो आदर्श परिभाषा बताई गई, आइडियोलॉजी जो बताई गई है, आइडियल स्टेट बताया गया है, तो जातक अपने कर्तव्यों को एक आदर्श लेवल पे जाकर निभाएगा, एक आइडियल लेवल पे जाकर के अपने वैवाहिक जीवन के प्रति जो दायित्व है, जो कर्तव्य है, उसको निभाएगा। अपने कर्तव्यों को एक आदर्श स्तर पर ले जाकर के निभाएगा, जो उसकी जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको कह लीजिए कि एक उसी तरह करेगा, उसी तरह से निभाएगा जैसे कि करना चाहिए। जो कि नवम भाव किसी भी कुंडली, जो आपका नवमांश कुंडली का नवम भाव है, आपके कर्तव्यों जो डिफाइन किया है नवम भाव ने, जो धर्म के अनुसार जो आपको करना चाहिए, जो काम आपको करना चाहिए, वैसा ही जातक अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाएगा अपने वैवाहिक जीवन में। जब नवमेश दसम भाव पर हो तो अपने वैवाहिक जीवन के अपने कर्मों को जातक पूरी तरह से 100% निभाएगा। और आइडियल वे में कह लीजिए कि आदर्श तौर पर,
तो ऐसा जातक अपने वैवाहिक जीवन में अपने दायित्वों का निर्वहन करने वाला होता है, कर्तव्यों को निभाने वाला होता है, अपने वैवाहिक जीवन के कर्मों को अच्छे से एक आइडियल स्टेट पे ले जाकर, आदर्श स्तर पर ले जाकर के निभाता है। अब वहीं अगर छठे भाव का स्वामी नवमांश कुंडली के दसम भाव में आ गया, तो छठा भाव किस चीज का है? कॉन्फ्लिक्ट का है, डिस्प्यूट्स का है, वाद विवाद का है और ऑब्स्टेकल्स का है, बाधाओं का है, व्यवधान का है। तो ये इसका मतलब क्या है कि जातक को अपने वैवाहिक जीवन के जो कर्म हैं उसको निभाने में बाधाएं आएंगी, प्लस उसके वैवाहिक जीवन के कर्म को जब वो निभाएगा तो उसमें अपने स्पाउस के साथ उससे कॉन्फ्लिक्ट वगैरह, डिस्प्यूट्स वगैरह हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन में अपने स्पाउस के साथ कॉन्फ्लिक्ट वगैरह, डिस्प्यूट्स वगैरह हो सकते हैं। और अगर अष्टमेश आकर के नवमांश कुंडली के दसम भाव में बैठ गए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जातक का जो वैवाहिक जीवन है, और अष्टम भाव किस चीज का है? सीक्रेसी का है, गोपनीयता का है, ऑब्स्टेकल्स का है, बाधाओं का है, और कह लीजिए कि आपकी वैवाहिक जीवन की लॉन्गेविटी का है, आपके वैवाहिक जीवन का लाइफ स्पैन कितना होगा, ये नवमांश कुंडली का अष्टम भाव बताएगा। गोपनीय विषयों का है। तो अगर अष्टमेश आके यहां बैठ गए तो भी वही बात है कि वैवाहिक जीवन में अपने जो कर्म है, अपने जो दायित्व है, कर्तव्य है, उसको निभाने में बाधाएं आएंगी। और प्लस दूसरी बात यह है कि यहां पे भी जो ध्यान दीजिएगा कि नवमांश कुंडली का जो दसम भाव है और दशमेश है, इससे भी आपको कुछ क्लू, कुछ हिंट, कुछ इंडिकेशन मिल जाएगा कि जातक कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में चला जाएगा, या फिर इलीगल रिलेशंस वगैरह में चला जाएगा, या फिर कह लीजिए कि बाहरी संबंधों से संबंधित चीजों में चला जाएगा। लेट सपोज अब मान लीजिए कि अब दसम भाव में अष्टमेश और द्वादशेश युति करके बैठ जाएं, या फिर अष्टमेश और द्वादशेश युति करके चौथे भाव से दसम भाव पर देख रहे हो, तब फिर जातक के लाइफ में आप ऐसा कह सकते हो कि वैवाहिक जीवन जो कर्म है, भाई कर्म तो आप जानते हो घर गृहस्थी में जो जिम्मेदारियां होती हैं और जो तमाम मसलात हैं, जो तमाम चीजें हैं, उसमें कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल का कुछ आपको हिंट, इलीगल रिलेशंस के हिंट, अवैध संबंधों के हिंट आपको यहां से नवमांश कुंडली के दसम भाव से मिल सकते हैं। आप ऐसा समझिए कि नवमांश कुंडली के दसम भाव में अगर मान लीजिए कि सप्तमेश आके दसम भाव में बैठे हैं और सप्तमेश अष्टमेश की युति हो गई, और उस पर कहीं से 12वें भाव का स्वामी भी अगर दृष्टि डाल रहा है, सप्तमेश अष्टमेश की युति अगर दसम भाव में हो गई तो वहां पे 12वें भाव का स्वामी भी कहीं से दृष्टि डाल रहा है। देखिए, सप्तमेश का दसम भाव में जाना, इसका मतलब क्या हो गया कि जातक का अपने वैवाहिक जीवन के कर्म में अपने स्पाउस का होना बहुत महत्व रखता है, और अपने स्पाउस के प्रति जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ध्यान दीजिएगा, अगर सप्तमेश सिर्फ सप्तमेश आके दसम भाव में अगर नवमांश कुंडली के आके बैठ गए, तो जातक के स्पाउस के प्रति जातक की जो भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो जातक के लिए बहुत ज्यादा महत्व रखेंगे, और अपने जातक अपने स्पाउस के प्रति जो भी कर्तव्य और जो जिम्मेदारियां हैं, वो उसके लिए विशेष स्थान रखती हैं, विशेष महत्व रखती हैं, और उनको अपने वैवाहिक जीवन के कर्मों में जातक के स्पाउस से संबंधित जो विषय है, खास करके जातक का स्पाउस, उससे प्रति अपने उसके प्रति जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को 100% जातक निभाएगा, अगर यहाँ पे सप्तमेश दसम भाव में अच्छी स्थिति में है। लेकिन अगर सप्तमेश यहाँ आकर के दसम भाव में एफिलिट हो गया, मान लीजिए सप्तमेश द्वादशेश की यहाँ भी युति हो जाए, या सप्तमेश द्वादशेश चौथे भाव में बैठे, या कहीं से भी दसम भाव को देख रहे हैं, सप्तमेश द्वादशेश युति में हो, या फिर सप्तमेश अष्टमेश युति में हो, और सप्तमेश अष्टमेश आकर नवमांश कुंडली के दसम भाव में बैठे हैं, या फिर कहीं से उसे देख रहे हैं कहीं अन्य जगह बैठ करके, और सप्तमेश पर अन्य भी किसी प्रकार का एफ्लिक्शन हो, तब आपको यहां से ये भी हिंट मिल जाएगा कि वैवाहिक जीवन का कर्म मतलब समस्त प्रकार के वैवाहिक से संबंधित कर्मों का हमें यहाँ पे इंडिकेशन और हिंट मिलता है। अगर इस प्रकार का एफ्लिक्शन यहाँ पे आता है तो भी आपको एक हिंट मिल जाएगा कि वैवाहिक जीवन में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर अवैध संबंध या फिर इलीगल रिलेशन जैसी चीजें आ सकती हैं। या मान लीजिए कि दशमेश चले गए, नवमांश कुंडली दशमेश चले गए 12वें भाव में, और उन्हें अष्टमेश देख रहे हैं, अष्टमेश देख रहे हैं 12वें, मान लीजिए दशमेश चले गए नवमांश कुंडली के 12वें भाव में, और
सप्तमेश बैठे हैं छठे भाव में। ध्यान दीजिएगा कि दशमेश चले गए नवमांश कुंडली के 12वें भाव में और सप्तमेश बैठे हैं यहाँ पे छठे भाव में। दोनों के बीच में आपस में सम सप्तक दृष्टि संबंध बन रहा है। और 12वां भाव आपको पता है सैया सुख का भी है, वेडिंग का भी है। तो यहां पे भी आपको एक क्लू मिल जाएगा कि जातक अपनी मैरिटल लाइफ में अपने कर्तव्य पथ से हट करके एक्स्ट्रा मैरिटल या फिर इलीगल रिलेशन जैसी चीजों की ओर जा सकता है। और वहीं पे अगर नवमेश आकर के 10वें भाव में बैठे या देख रहे हैं तो जातक अपने आफ्टर मैरिज हो जाने के बाद भी उसका धार्मिक पक्ष बहुत ज्यादा मजबूत रहेगा। अपने ईश्वर के प्रति आस्था उसकी बहुत ज्यादा मजबूत रहेगी और ऐसे जातक को उसके वैवाहिक जीवन में उसका ईश्वर की गॉड की ब्लेसिंग भी प्राप्त होती है। अब बात ध्यान दीजिएगा, जो भी जिन भी भाव के स्वामी आके बैठेंगे जातक के नवमांश कुंडली के 10वें भाव में, उनकी 7वीं पूर्ण दृष्टि जातक के सुख स्थान पर भी जाएगी, नवमांश कुंडली के सुख स्थान पर भी जाएगी। अब अगर भाई छठे भाव का स्वामी जाकर के 10वें भाव में बैठ गया नवमांश कुंडली के, वहां से सप्तम पूर्ण दृष्टि से शुभ भाव में देखेगा। और छठवां भाव किसी का है, डिस्प्यूट का है, कॉन्फ्लिक्ट का है, फाइटिंग का है, क्वेरल्स का है। तो जाहिर सी बात है कर्म स्थान भी प्रभावित होगा और जातक का सुख स्थान भी प्रभावित होगा। तो अगर किसी भी फंक्शनल मेलेफिक अगर यहाँ पे त्रिक भाव के स्वामी आकर या फंक्शनल मेलेफिक ग्रह आकर के आप बैठते हैं, सुख स्थान में बैठे या 10वें भाव में बैठे, तो डायरेक्टली एक दूसरे को कर्म को स्थान को भी प्रभावित करेंगे, सुख स्थान को भी प्रभावित करेंगे। ऐसा आप समझ सकते हैं कि मैंने ये तो बता दिया कि जिन भी भाव के स्वामी नवमांश कुंडली के 10वें भाव में बैठे हैं तो वो जिन भी सिग्निफिकेंस, जिन भी कारकत्वों को दर्शाते हैं, वो भाव वो जातक के वैवाहिक जीवन में जो उसके कर्म है, जो उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसको निभाने में वो सिग्निफिकेंस, वो कारकत्व बहुत ज्यादा महत्व रखेगा और उनसे संबंधित जो चीजें उनका जातक बहुत खास ख्याल रखेगा अपने कर्मों को निभाने में। अब मान लीजिए कि वो कहीं से दृष्टि डाल रहे हैं 10वें भाव के ऊपर, वो कहीं से 10वें भाव के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं, किसी भी भाव के स्वामी 10वें भाव के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वैवाहिक संबंध, जीवन से संबंधित उस भाव के कुछ ना कुछ कारकत्व होंगे। और अगर उसका स्वामी दृष्टि डाला तो स्वामी उस भाव से संबंधित कारकत्व सिग्निफिकेंस अपने साथ लिया होगा। तो वो अगर नवमांश कुंडली के 10वें भाव पर कहीं से एस्पेक्ट डाल रहा है तो वो जातक को कॉम्पेल करेगा, दबाव डालेगा कि वैवाहिक जीवन में उसके भाव, जिस भी भाव का, देखिए ध्यान दीजिएगा, इस बात को समझिएगा टेक्निकली, कि जिस भी भाव का स्वामी 10वें भाव को देख रहा है और वो जिन भी कारकत्व, जिस सिग्निफिकेंस को लेकर अपने साथ देख रहा है 10वें भाव को, तो जातक को कॉम्पेल करेगा, प्रेशर करेगा कि भाई इन कारकत्वों, इन सिग्निफिकेंस जो मेरे पास हैं, अपने वैवाहिक जीवन के कर्मों में निभाने में इनका खास ख्याल रखें, इनको महत्व दें, इनको तरजीह दें, इनको इंपॉर्टेंस दें। और इनका मतलब जिन भी भाव के स्वामी 10वें भाव के ऊपर दृष्टि डाल रहे होंगे तो वो जातक के ऊपर प्रेशर डालेंगे कि उस भाव से संबंधित जो कारकत्व हैं, जो सिग्निफिकेंस हैं, उसको जातक विशेष ख्याल रखे अपने कर्मों को निभाने में, जो भी इसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका विशेष ख्याल रखे निभाने में। अब ध्यान दीजिएगा कि अब नवमांश कुंडली के जो 10मेश हैं, जिन भी भाव में बैठे हैं, जैसे मैंने बताया कि लग्न कुंडली के 12 भाव होते हैं, हर भाव के कुछ ना कुछ कारकत्व होते हैं, सिग्निफिकेंस होते हैं, उसी प्रकार से नवमांश कुंडली के भी 12 भाव होते हैं। लेकिन नवमांश कुंडली को जो विशेष विषयों को ध्यान में रख के बनाई गई है, तो उसके जो 12 भाव होंगे, उनके जो कारकत्व सिग्निफिकेशन होंगे, उन विशेष विषयों को ध्यान में, उनका जो ओरिएंटेशन होगा उन विशेष विषयों के प्रति होगा, जैसे वैवाहिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि 10 में नवमांश कुंडली के 10वें जिस भी भाव में चले गए, उस भाव के जो कारकत्व हैं, जो सिग्निफिकेंस है, वो जातक का अपने वैवाहिक जीवन में दायित्व है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो कर्म है, उसको निभाने में उस भाव के जो कारकत्व है, जो सिग्निफिकेंस है, बड़ा महत्व रखेंगे। और अपने कर्मों को, अपने दायित्व को, अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने में उस भाव के जो कारकत्व है, जो सिग्निफिकेंस है, उनको 100% जातक कंसीडर करेगा निभाने में अपने वैवाहिक जीवन के कर्मों। अब जैसे 10वें अगर आगे पंचम भाव में, तो नवमांश कुंडली का पंचम भाव किस चीज से रिलेटेड हो सकता है? विवेक का, बुद्धि विवेक का। तो ऐसा जातक अपने कर्मों को निभाने में बहुत ज्यादा बुद्धि विवेक का प्रयोग करेगा।
चतुराई से अपने कर्मों को करेगा, बुद्धिमानी से अपने वैवाहिक जीवन के कर्मों को निभाएगा, अपनी जो जिम्मेदारियां हैं, जो भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसको बहुत ही बुद्धिमानी के साथ निभाएगा। और यहां पे एक बात ध्यान में रखनी है कि पंचम भाव नौमांस कुंडली का, वो भी पंचम भाव लव एंड रोमांस का फैक्टर को इंडिकेट करता है, और नौमांस कुंडली का पंचम भाव आपके वैवाहिक जीवन में कितना प्रेम रहेगा इस बात को इंडिकेट करेगा। तो नौमांस कुंडली में जो दशमेश है वो अगर पंचम भाव में आ गए, इसका मतलब क्या हुआ कि जातक अपने वैवाहिक जीवन के कर्म को में प्रेम पक्ष को बहुत ज्यादा महत्वता देगा, और बहुत ही बुद्धि, विवेक और इंटेलिजेंस के साथ अपने वैवाहिक जीवन के कर्मों को करेगा। तो ऐसा जातक वे अपने कर्तव्य, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने में बहुत ही बुद्धिमानी का उपयोग करेगा, आप ऐसे समझ सकते हैं। और यहाँ पे ध्यान देखिएगा कि नौमांस कुंडली का दशमेश नौमांस कुंडली में जिन जिन भावों पर दृष्टि डालेगा, सतवीं पूर्ण दृष्टि तो हर ग्रह की होती है, लेकिन कुछ विशेष ग्रह हैं जिनकी सतवीं पूर्ण दृष्टि के अलावा भी अन्य दृष्टियां होती हैं। जिन जिन भावों पर वो दृष्टि डालेगा, उन भावों से संबंधित जो कारकत्व हैं, जो सिग्निफिकेंस है, वो जो कि उनका ओरिएंटेशन नौमांस कुंडली में है। ध्यान रखिएगा, लग्न कुंडली के भावों का कारकत्व और सिग्निफिकेंस कुछ और हो सकता है, नौमांस कुंडली के भावों का कारकत्व और सिग्निफिकेंस कुछ और हो सकता है। तो नौमांस कुंडली में दशमेश जिस भी भावों पर दृष्टि डालेगा, उस भावों के जो कारकत्व, सिग्निफिकेंस होंगे, जो कि वैवाहिक जीवन से रिलेटेड है या फिर जातक के आध्यात्मिक पक्ष से रिलेटेड है, तो जातक अपने कर्मों को करने में जिस भाव में बैठा है वहां तो विशेष महत्व देगा। जिन भी भाव के स्वामी दसम भाव में बैठे हैं वो जातक के लिए महत्वपूर्ण हो गया उसके कर्मों को निभाने में। दसवें जिन भाव में बैठे हैं नौमांस कुंडली के, उन भाव से संबंधित जो कारकत्व सिग्निफिकेंस वो जातक के लिए विशेष महत्वपूर्ण हो गए। और जिन जिन भावों पर नौमांस कुंडली के दसवें दृष्टि डालेंगे, तो उन भावों से संबंधित जो कारकत्व है, सिग्निफिकेंस है, वो भी जातक के लिए महत्व रखेंगे अपने वैवाहिक जीवन के कर्मों को निभाने में। मतलब वैवाहिक जीवन के कर्मों को निभाने में जातक की जो रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसको निभाने में जिस भाव में दशमेश बैठे हैं वो महत्व रखेगा, वो भाव से संबंधित कारकत्व, सिग्निफिकेंस महत्व रखेंगे। और जहां पे दशमेश की दृष्टि जाएगी, उन भावों के भी कारकत्व, सिग्निफिकेंस जो कि वैवाहिक जीवन के प्रति है या फिर आध्यात्मिक पक्ष के प्रति है, उनका भी जातक खास ख्याल रखेगा, विशेष महत्व रखेगा। आप ऐसे समझ सकते हैं। अब जैसे लेट सपोज मान लीजिए कि दशमेश अगर चौथे भाव में चले गए, तो सुख वाला जो फैक्टर है वो जातक का वैवाहिक जीवन के कर्मों को, अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने में जातक सुख वाले फैक्टर को बहुत ज्यादा महत्व देगा। मतलब ऐसा चाहेगा जातक कि ज्यादा से ज्यादा अपने स्पाउस को, लाइफ को कंफर्टेबल बनाया जाए, ज्यादा ज्यादा लग्जरीज भौतिक सुख अब अपने स्पाउस को प्रदान करें। मतलब आफ्टर मैरिज लाइफ हम जो वैवाहिक जीवन के प्रति उसका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है अपने स्पाउस के प्रति, उसको ज्यादा जातक चाहेगा कि उसको अपने स्पाउस को ज्यादा कंफर्ट प्रदान करने की कोशिश की जाए, उसके लाइफ को ज्यादा लग्जरीज कंफर्टेबल बनाने की कोशिश की जाए। तो ऐसी दशा में जो कंफर्ट वाला फैक्टर है, सुख वाला फैक्टर, वो जातक का अपना वैवाहिक जीवन के कर्मों को निभाने में बहुत ज्यादा महत्व रखेगा। ऐसे आप समझ सकते हैं। और दसम भाव और दशमेश की मदद से मित्रों, हम जातक के आफ्टर मिडिल लाइफ या कहें आफ्टर मैरिटल लाइफ, जातक के कैरियर से संबंधित भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें और भी चीजों को यहाँ पे बताना पड़ेगा, उसको हम किसी अन्य एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिएगा कि दसम भाव में जो ग्रह बैठे हैं उनका महत्व जातक के लाइफ में ज्यादा होगा, अलबत्ते कि जिन भावों के स्वामी दसम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं वो कॉम्पेल करेंगे, प्रेशर करेंगे, लेकिन महत्व तो, असर तो वो भी डालेंगे। और दशमेश जिन भावों के दशमेश जिन भावों के स्वामियों के साथ युति में होंगे या उनके साथ सातवीं आपस में सतवीं पूर्ण दृष्टि का संबंध बना रहे होंगे या राशि परिवर्तन में होंगे, तो आप ऐसे ध्यान रखिएगा कि दशमेश जिन भावों के, एक तो हो गए दशमेश की प्लेसमेंट, दशमेश की दृष्टि, और नौमांस कुंडली के जो दशमेश हैं, नौमांस कुंडली के जिन भी भाव के स्वामियों के साथ युति करेंगे या फिर संबंध बनाएंगे, चाहे परिवर्तन द्वारा, चाहे राशि परिवर्तन द्वारा, चाहे आपस में समसप्तक दृष्टि संबंध द्वारा, तो दशमेश जिन भी भाव के स्वामियों के साथ संबंध बनाएंगे नौमांस कुंडली के,
उन भावों के जो कारकत्व हैं, वो सिग्निफिकेंस है, वो भी बहुत ज़्यादा महत्व रखेंगे, बहुत ज़्यादा करिए अहमियत रखेंगे जहाँ तक अपने वैवाहिक जीवन में अपने कर्तव्य, अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने में। ये बात ध्यान रखिएगा। और जहाँ तक कैरियर से संबंधित किस प्रकार से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दसम भाव और नौमांश कुंडली का दशमेश दे सकता है, उसमें अन्य भी कंपोनेंट्स को हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा, उसको किसी अन्य एपिसोड में कंक्लूड करेंगे। और अगले कुछ एपिसोड पर हम उदाहरण के बारे में भी डिस्कस करेंगे इस विषय पर। आज के लिए इतना ही। एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।